नमस्कार। कहानियां इस श्रृंखला में तीसरी कड़ी डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता अंधायुग के रूप में, और आज इसका चौथा अंक गांधारी का शाप। कथा का है। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय में करते अंस्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शर शक्ति प्रास नराज गदाएं सारी, लोक क्रोधित हुआ अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वो हार मान वंदना लगा करने तब। जटा कटा हसम ब्रह्मण निलिम्प निर्जरी समा, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 जुलल लाट पट्टे पाव के, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदिशम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अभिषय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता था, इनमें नया पराक्रम भरता था। पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। एक सादी चौकी पर गांधारी बैठी है। विदुर और संजय ऐसे खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से ही चल रहा हो। गांधारी कहती है, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? संजय कहते हैं, शंकर की दैवी अस लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिराने। बिजली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दबा दिया, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों से काला लहू बल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने। वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, ये बदला है उसका। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से मर्मस्थल। बस करो। फिर क्या हुआ? कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ नहीं मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए घुटने उसके। सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथों के बीचों बीच एक वाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता तंदन शया को धरती के अंदर समा गया। फिर क्या हुआ? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर खड़े थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, उनको वालों से छेद दिया कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ते हुए शिविरों को चीरते हुए भागे। सया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है। कैसी ज्योत से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वो तलवार उसके हाथों से चिपक गई थी, ऐसे जैसे वो उगी हो उसी के भुजमोलों से। ठहरो संजय, ठहरो। एक बार दिव्य दृश्य से मुझको दिखला दो वीर अश्वत्थामा को। माता वो कुरूप है, भयंकर है, किंतु वीर है।
उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब वो सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहती हूं, अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने दो मुझे उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूं। मेरे सारे पुण्यों का बल समवेत होकर आपको दर्शन कराएगा अश्वत्थामा की। दीवारों हट जाओ। राह में जो बाधाएं दृश्य रोकती हों वे माया से सिमट जाएं। दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृश्य से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाए। अंधेरा है। ये वो स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था अस्त्र शस्त्र लिए। ये कौन दोनों योद्धा आए? ये हैं कृपाचार्य कृतवर्मा। कृतवर्मा दूर से पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृतवर्मा, ज्योतिवार फेंको, कुछ तिमिर घटे। वे हैं महाराज। निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हिंसक पशु उस झाड़ी में। जीवित हैं अभी। होंठ हिलते से लगते हैं। समझ नहीं पड़ता। मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों में जमा हुआ है चारों ओर। हलक भी जमी होगी। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिए पूरे पांडव शिविर को आज। शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। पलकें भी खोल ली। ढूंढ रहे किसे? शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है। उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। ये क्या माता, पट्टी उतारी नहीं तुमने? वो देखो, आया अश्वत्थामा। नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी मैं किसी भी तरह मरण मुक्त दुर्योधन को। रहने दो संजय, ये पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। हाथ उठा सकते नहीं? एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष से। नहीं स्वामी नहीं, मैं अभी अनधिकारी हूं। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अभी भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा जो जन्म देगी पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, मैं अपना कार्य पूरा करूंगा। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले, आप कहें किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। इसका चित्कार है ये। माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे उसकी। संजय, संजय मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को।
लो, मैंने पट्टी उतार फेंकी। कहां है अश्वत्थामा? ये क्या माता, अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। जल्दी करो, आंसू न गिराएं। दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों, दीवारों। आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? संजय, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? वन या दुर्योधन या नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें। सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए? आज से कभी भी इस सीमित दृष्टि जगत से तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर, चलकर समस्त पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम ये उसको दृश्य देकर और लेकर चला गया। चलो माता, महाराज को भी बुला लो। युष, तुम भी चलो। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण किसे स्वीकार होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन। किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? कथा गायन है, वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। वे छोड़ चले वो रत्न जड़ित सिंहासन जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें, चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, योसु, विदुर, संजय, गांधारी। वनपथ का दृश्य है। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं, कहते हैं, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता। संजय, तनिक रुको। किसके हैं रथ झाड़ी में छिपे छिपे? ये तो है कृपाचार्य, इधर कृतवर्मा है। संजय, क्या अश्वत्थामा? हाँ माता, वो अश्वत्थामा है। जाने दो, रोको उसे, रुको, ओ रुको अश्वत्थामा। हमें संजय, माता गांधारी, महाराज, संग है हमारे विदुर और युग। संजय, नाम मत लो युष का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा उसे। मेरा केवल एक पुत्र है शेष,
खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा? और पुत्र जब वो पराक्रमी यशस्वी है। चलो संजय, यहीं रहने दो युद्ध को, यहीं कहीं छिप जाओ पुत्र, प्राण बचाओ। अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। ये सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए? मेरे अंधेपन से थे तुम उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि। उसका उल्लंघन कर तुमने जो जो वृत्त में रहना चाहा, क्या अपराध था? आ गए संजय तुम। अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है। वीर नहीं हो तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। रह रहकर कांप उठता है, रथ की बलगाएं हाथों से छूट जाती हैं। पागल है, कहता है वलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में। डरता है कृष्ण से। पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे। मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया उसके तन को। लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। संजय देखो तो जरा, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली व्यास ने। ये तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाणों का। झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। किंतु कृष्ण, तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहां। गिर रहे हैं जलते वाड़ यहां। वे सब जाते हैं। अकस्मात मंच पर अश्वत्थामा दौड़ता हुआ आता है। उसके गले में बाण चुभा है। बाण को निकालता है, रक्त बहने लगता है। दूसरा बाण उसकी तरफ आता है जिससे वो बच जाता है। तन कर खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख कहता है, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, किंतु पूरे पांडव वंश को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा शांत नहीं होगी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म। इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण नहीं मिटा पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हैं जो इस युद्ध को। साक्षी रहोगे तुम। मुझको विवश किया है अर्जुन ने। ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। उसकी गड़गड़ाहट से व्यास की आकाशवाणी होती है। कहते हैं, ये क्या किया अश्वत्थामा नराधम? ये क्या किया? कौन दे रहा अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? मैं हूं व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ और नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस्में वनस्पतियां नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वो गेहूं की बालों में सर्प फुकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास। देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम,
ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, तो मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, तू अपनी कायरता से मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, ब्रह्मास्त्र वापस ले और मर देकर वन में चला जा। व्यास, मैं अशक्त हूं, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे उत्तरा के गर्भ पर, वापस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। मैं था नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। यह दृश्य यहां पर समाप्त होता है। वनपथ का दृश्य है। गांधारी कहती है, चलते चलो संजय। क्रंदन ये कैसा, सुनते हो? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा उत्तरा के घर पर। करेगा, वो अपना प्रण अवश्य पूरा करेगा माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। चलते चलो संजय, वध उसका नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। गांधारी जाती है। धृतराष्ट्र कहते हैं, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दें और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं सब भाग्य को? कैसी है जयध्वनि? महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु। कैसे विदुर? बोले वे, ब्रह्मास्त्र यदि गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा देकर मैं अपना जीवन। अश्वत्थामा को क्या जीवित छोड़ दिया? कृष्ण ने छोड़ दिया। केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर शाप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। मुझको आशंका है, सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की माता गांधारी जाने का आकर डाले। चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूं। वनपथ का ही दृश्य है। गांधारी चलते चलते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां महाराज दुर्योधन धराशायी हुए थे। संजय कहते हैं, ये वो स्थल है, यहीं कहीं धराशायी हुए थे महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शस्त्राण, यह है गदा उनकी और यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है। पहले स्वर्ण शस्त्राण को छूकर देखती है,
फिर गदा को छूकर देखती है, कवच पर हाथ फेरते फेरते रो पड़ती है। विदुर आ जाते हैं, कहते हैं, धैर्य धरो माता, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं का किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता, कौन है झाड़ी में बैठा मौन? कोई जीवित व्यक्ति? उधर न देखे माता। लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त लौटा जा रहा है। कौन है विदुर? रोको उसे। माता उसे जाने दे, वो अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप उसे दिया कि वो जीवित रहेगा लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा गहन वनों में युग युगांतर तक। अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप, थूक, कब से सना जीवित रहेगा वो। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। संजय रोको उसे। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। माता वो चला गया। आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। अस्थिशेष? तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? धैर्य धरो माता। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण, सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसरव नहीं किया था कंकाल, वो इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने किया धर्म। क्यों नहीं तुमने शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात पर कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह एक दूसरे को परस्पर पागल कुत्तों की तरह फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। कृष्ण की छाया माता, प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाय हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था, गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप मेरा तुम वैसे स्वीकार तो क्या मुझे दुख होता।
मैं निराश थी, मैं कटु थी, मैं पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, परपुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। ये मैंने क्या किया विदुर, ये मैंने क्या किया? कथा गायन है इसके बाद। स्वीकार किया ये शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योत सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, क्षीण हो गए कवियों के सवर्ण छंद। ये शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा ये शाप सभी के मन पर टंगा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था चौथा अंक, गांधारी का शाप। अब आपसे पुनः मुलाकात होगी 5वें अंक में, जिसका नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। तब तक आपको अपने इन विचारों के साथ छोड़ जाता हूं कि दिमाग वालों से बेहतर दिल वाले होते हैं, और जिंदगी समझाने वालों से बेहतर जिंदगी समझने वाले होते हैं। जय हिंद, जय भारत।